हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कि सिखाया कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसका पीडीएफ क्या होता है। और अब आगे हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पेपर में ऐसे आ सकता है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिंगल सिंगल कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला आर्टिकल है फाइंड मूवमेंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके, इस तरह का होता है 1/बीटा 1/2 n/2 रूट n 1 ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर n की पावर n+1/2। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। टी की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी लाई करती है। ठीक है जी, तो ये जो मेरा एफ टी है, इट इज अ सिमेट्रिकल अबाउट लाइन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑड मूवमेंट्स, तो ये इसकी 0 है। ठीक है, हम कैसे करेंगे फिर कि इसकी ऑल ऑड मूवमेंट्स जो होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर अबाउट ओरिजिन वैनिशेस फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली उसको डिफाइन करने का क्या फार्मूला होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है ई एक्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या है टी। तो टी की पावर 2r+1 एफ टी डी टी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये है न्यू आर डैश का फार्मूला, न्यू आर डैश का। तो क्योंकि मैं तो ऑड मोमेंट्स निकाल रहा हूँ 2r+1, तो वहां पे टी की पावर 2r+1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एफ टी डी टी। ठीक है, ये एफ टी का ये फार्मूला हो गया ऊपर से, लिमिट -∞ से इन्फिनिटी यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमारे पास उसने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो उसने बाहर निकाल लिया। अब जो टी वाली टर्म्स है उनको अंदर रख लिया और उसकी इंटीग्रेशन करने लगे। ठीक है जी, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है और हमारी लिमिट्स -∞ से इन्फिनिटी है। हमें पता है अगर कोई -a to a हो फंक्शन और फंक्शन ऑड हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। तो ये चीज 0 आ गई, इसका मतलब ऑड मोमेंट 0 होगी इसकी। ठीक है, हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसका मतलब हमारी फर्स्ट मूवमेंट में 0 होगी, क्योंकि न्यू वन डैश इज आल्सो ऑड मूवमेंट। और जो न्यू वन डैश होता है उसको मीन बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है। ठीक है, सो ऑल ऑड मूवमेंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन आर 0। नाउ वी विल फाइंड मूवमेंट्स ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, इवन ऑर्डर के लिए यहाँ पे 2r ले लेंगे। हम यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालते हैं, तो टी की पावर 2 एफ डी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये इवन फंक्शन बन रहा है, इट इज अ इवन फंक्शन -∞ से इन्फिनिटी है। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स कर लिया इसको। यहाँ पे एफ डी की वैल्यू लगाएगी जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी। अब आपके पास ये वाला इंटीग्रल बन गया है, आपने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को y पुट कर लेंगे, उसको y ने सपोज 1/y पुट किया इसने। तो यहाँ से रीशफल करके आपने टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2t dt n/2। तो लिमिट्स भी बनानी पड़ेगी जब टी 0 है। देखो लोअर लिमिट 0 ना यहाँ पे, अगर टी 0 यहाँ पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा। अगर टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट 0 to 1 में चेंज होगी है। ठीक है, इसको हमने 1/1 पुट कर लिया है। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से dt की वैल्यू, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/y से 2t आ जाएगा। ठीक है, तो t की इसने पावर को ऐड कर ली ऊपर जाके, ऊपर उसने टी स्क्वायर बन गया उसका। उसने क्या किया, सेटिंग इस तरह की कि वो हो गया 2r माइनस 1, क्योंकि जब इसको 2 से 2 काट दोगे तो 2r माइनस 1 ही बनेगा। तो उसने 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। देखो ये जो चीज है ना t वाली, इसको ऐसे लिखा गया t की पावर 2r माइनस 1। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया बाहर। तो ये स्टेप यहाँ पे है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे देखिए, आफ्टर दैट उसने क्या किया, y की पावर इकट्ठी कर ली। और आपको पता है 0 to 1 हो, अगर x की m-1 हो, और ये देखो दोबारा लिख देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा 0 से 1 x की m-1
1 minus x की n minus 1. What is this? This is beta function. बीटा n. ठीक है जी, तो क्या करेंगे, ये देखो ये इसकी m है, ये इसकी n है, इसमें प्लस 1 करके बीटा mn में कन्वर्ट कर दिया। और जो बीटा mn का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, गामा, व्हाट इज फार्मूला फॉर बीटा mn, गामा m, गामा n, गामा n प्लस n। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने ऊपर भी लगा देना है, नीचे भी लगा देना है। ठीक है, जो उसी टर्म में ये कटती है वो काट देनी है आपने पकड़ के, क्योंकि जब इन दोनों का प्लस करोगे तो r कट जाएगा, और इन दोनों का प्लस करोगे तो सेम आ जाएगा। तो प्लस वाली टर्म ऊपर नीचे कट रही है आपकी, बाकी सिंपल का सिंपल उसने लिख लिया। अब हमने क्या है, गामा फंक्शन को ऊपर करना शुरू किया यहाँ पे, इस वाले को नहीं छेड़ना आपने, इसको ओपन करेंगे पॉजिटिव को। जब भी किसी को खोलते हैं तो उसमें 1/2 कम होते जाते हैं, तो r + 1/2 स्टार्ट से शुरू r - 1/2 r - 3/2, ठीक है, वो कम होता जाएगा, एंड में 1/2 आ जाएगा, गामा 1/2। इसी तरह गामा 1/2 को नहीं छेड़ा, नीचे इसको छोड़ो, इसमें ऐसे फार्मूला होता है बेटा, गामा n होता है जो दैट विल इक्वल टू n - 1 गामा n। ठीक है, तो जो r + 1/2 है, जब उसमें -1 करोगे तो r की -1/2 आ जाएगा, बोलेगा r की -1/2 गामा r की -1/2, फिर उसको दोबारा ब्रेक करोगे वो r की -3/2 गामा 3/2। इस तरह तब तक चल रहा है जब तक गामा 1/2 नहीं आ जाता। इसी तरह नीचे गामा n/2 को तोड़ेंगे हम, n/2 - 1 n/2, एंड में n - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा, हाफ हाफ से कट जाएगा आपका। ठीक, ऊपर सारे ये 2 से उसने एलसीएम लिया, नीचे भी 2 से एलसीएम ले लिया, तो 2 वाली पावरें आपस में कट गई हुई आपकी, तो ये आपकी इवन मूवमेंट्स निकल के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या किया, r को चेंज कर दिया r - 1 में, इस एक्सप्रेशन में नंबर 1 वाले में, तो r को चेंज कर दो r - 1 में, तो ये आपका नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली टर्म तो आपस में कट जाएंगी आपकी। ठीक है, 2r - 3 से लेके ये टर्म में कट जाएंगी, तो 2r - ऊपर एक बचेगा 2r - 1 आपका, और नीचे से भी एक टर्म बचेगी शायद ये वाली, नहीं इसके अगली, क्योंकि यहाँ पे n - 2r है ना, तो इससे जो पहली टर्म आएगी n - 2r - 2 वो कटेगी, ये बचेगा। तो ये आपके पास ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिस इज योर रीकरेंस रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 पुट करोगे तो न्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, न्यू 2 का क्या मतलब होता है, वेरिएंस। ठीक है, तो पुट करोगे न्यू 4 आ जाएगा। इस तरह ये आर्टिकल हमने प्रूव किया है मूवमेंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि हमारी ऑड मूवमेंट 0 है, तो न्यू 3 तो आपका 0 ही होएगा, तो बीटा 1 0 आ गया, इसका मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल इन नेचर है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे प्रूव हो जाएगा बेटा ये आपका। और दूसरा अगर बीटा 2 का फार्मूला कहता है न्यू 4 डिवाइडेड बाय न्यू 2 स्क्वायर, तो न्यू 4 आपने निकालना है, न्यू 2 आपने निकालना है, उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें मूवमेंट्स कैसे निकालनी है।